सिंपल इनहेरिटेंस इन पाइथन। दोस्तों आज हम एक बेसिक सा कोड सॉल्व करेंगे इनहेरिटेंस का। सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं पेरेंट की। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे। दोस्तों इसको हम क्लास की प्रॉपर्टी भी कहते हैं कोडिंग की दुनिया में। दोस्तों आप जानते हैं इनहेरिटेंस के लिए दो क्लासेस का मस्ट होना ज़रूरी है। हमारी फर्स्ट क्लास पेरेंट है, हमने उसकी प्रॉपर्टी क्रिएट की ग्रीड, और सिंपल प्रिंट में लिखेंगे दोस्तों हेलो फ्रॉम पेरेंट। अब हम दूसरी क्लास क्रिएट करेंगे। दोस्तों सेकंड क्लास क्रिएट करना मैंडेटरी होता है इनहेरिटेंस में। हमारी सेकंड क्लास है चाइल्ड, और चाइल्ड की प्रॉपर्टी होगी वेलकम, डेफ वेलकम। इसको दोस्तों फंक्शन भी कहते हैं। सेल्फ बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, और यहाँ प्रिंट के अंदर सिंपली लिखेंगे दोस्तों हेलो फ्रॉम चाइल्ड। और दोस्तों आप जानते हैं जब हम दो क्लासेस क्रिएट कर लेते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए इंस्टेंस क्लास बनाई जाती है। सी दोस्तों आप कोई भी कीवर्ड यूज कर सकते हैं। सी इज इक्वल टू चाइल्ड, ये हमारे पास इंस्टेंस क्लास है। अब हम चाइल्ड की मदद से प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेंगे। चाइल्ड क्लास की मदद से चाइल्ड की प्रॉपर्टी को हमने एक्सेस किया। सबसे पहले पेरेंट क्लास बनाई, देन उसकी एक प्रॉपर्टी क्रिएट की, देन हमने चाइल्ड क्लास बनाई, देन उसकी एक प्रॉपर्टी क्रिएट की, देन हमने इंस्टेंस क्लास बनाई है चाइल्ड क्लास की दोस्तों, और इंस्टेंस क्लास की मदद से चाइल्ड की प्रॉपर्टी को एक्सेस किया है सिंपली सी डॉट वेलकम हेलो फ्रॉम चाइल्ड। दोस्तों हमने चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर ली है। दोस्तों अब हम पेरेंट को इनहेरिट करेंगे। यहां सिंपली लिखेंगे पेरेंट। दोस्तों इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस मेथड। दोस्तों जब आप क्लास को इनहेरिट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रॉपर्टी भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यहां सिंपली लिखेंगे सी डॉट ग्रीड। अब हमारे पास दोस्तों जो पेरेंट क्लास है उसकी प्रॉपर्टी भी एक्सेस हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंस क्लास। चलिए आउटपुट की जाने बढ़ते हैं दोस्तों। हेलो फ्रॉम पेरेंट। दोस्तों अगर हम पेरेंट को रिमूव कर दें चाइल्ड क्लास के अंदर तो क्या हम पेरेंट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं? प्रैक्टिकली हम आउटपुट में चलेंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे दोस्तों। सी डॉट ग्रीड चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ग्रीड। दोस्तों आप क्लास को इनहेरिट किए बगैर उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकते। ये एक बेसिक सा रूल होता है इनहेरिटेंस का। अगर आप किसी क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्लास को इनहेरिट करना मस्ट होगा।